आप देख रहे हैं भारत समाचार का खास कार्यक्रम मार मोहरिया तान के। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, यानी तारीखों का ऐलान हो गया है। कई पार्टियां अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर चुकी है। गांव गांव गली गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा अब बहुत तेज हो गई है। गांव में इन दिनों यही चर्चा हो रही है कि इस फलाने को वोट देना है कि उस फलाने को वोट देना है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में विकास किया है या अपना जेब भरा है, ये सब भी दिखाना तो आपको बहुत जरूरी है। आपकी आंखें खोलना भी तो बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की रिपोर्ट हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहिए भारत समाचार का खास कार्यक्रम मार मोहरिया तान के। यानी गुसियारी गांव का ग्राम प्रधान ने विकास किया है, जिससे वहां की जनता भी काफी संतुष्ट दिखी गई है। ये वो गांव है जहां पर आदिकाल से जल संकट बना हुआ है। लोगों के नहाने का पानी तो छोड़िए, पीने के पानी तक की किल्लत है। लेकिन बीते 5 सालों में यहाँ के प्रधान ने न सिर्फ वाटर क्राइसिस से गांव को निजात दिलाई, बल्कि गांव को छोटे से शहर में तब्दील कर दिया। आज इस गांव में सीसी रोडों का जाल बिछा हुआ है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास से लेकर के शौचालय तक सारी व्यवस्थाएं हैं। फिर चाहे स्कूल की बात हो या फिर मंदिर की, यहाँ के प्रधान ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। जिसको देखकर हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि गांव में भी शहर बसता है। हमारे प्रधान ने पूरे गांव के एक एक सड़क पूरी आरसीसी के करवाएं, और हमारे प्रधान ने गरीब लोगों को रात बेरात तबीयत खराब होती है तो गाड़ी की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था पूरी प्रधान जी की हमारी रहती है। किसी भी टाइम प्रधान जी को फ़ोन करो, प्रधान जी हाजिर हैं। गांव में किसी गरीब की शादी होती है, पैसा रुपया पानी पूरा इंतज़ाम प्रधान जी की तरफ से रहता है। प्रधान हमारे 20 साल आगे और पीछे ऐसा प्रधान ग्राम गुसियारी में नहीं बना। हमीरपुर के मौधा ब्लॉक के गुसियारी गांव का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक ही ख्याल आता है, गांव में तो बेटी ब्याहना भी बेकार है। लेकिन यहाँ के प्रधान शबाना बानो ने मेहनत और लगन से काम किया और मंत्री से लेकर के जिले और मंडल के अधिकारियों के यहाँ पर भागदौड़ करते हुए गाँव के लिए बजट लिया और गाँव की सूरत ही बदल कर रख दी। आज गुसियारी गाँव में 5 ट्यूबवेल हैं। वाटर सप्लाई के लिए पानी की टंकी भी बनकर तैयार हो गई है। हर गरीब बच्ची की शादी में 5100 रुपए की मदद पहुंचाने का भी काम किया है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद गांव के लोगों का रुख बदल गया है और लोग अब इस प्रधान को आगे भी प्रधान बनाने में जुट गए हैं। शबाना बानो ने सड़कें, स्कूल की शिक्षा, बीमार लोगों को साधन देकर और पैसा देके वहाँ पे इलाज करवाया है। कुआं, तालाब, बिजली और पानी का बहुत बड़ा इंतज़ाम किया है, जो 50 साल से ऐसे प्रधान नहीं रहे हैं। और शादी ब्याह लड़कियों की, जिसकी गरीब लोगों की लड़कियों की शादी होती है, उनको पहले से अनुदान 5100 रुपये अनुदान देते हैं और उनके और सारी मदद करते हैं। किसी भी गली में जाएं तो आपे हमारी हर गली में चली जाती है। पहले ऐसी रास्ता थी कि एक पहिया एक गड्ढे में घुसता था, दूसरा पहिया दूसरे गड्ढे में घुसता था। अब लगता है किसी रोड में चले जाएं, वहीं यहाँ पे चली जाती है। हमें सबसे ज़्यादा काम रोड का लगा। शिक्षा के लिए हमारे गांव में इतना अच्छा विकास हुआ है कि बच्चे रोज पढ़ने जाते हैं, मिड डे मील में अच्छा खाना मिलता है और सुबह जाते हैं तो वहीं सुबह का नाश्ता मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है उनको, और बच्चों को अच्छी पढ़ाई होती है। गुसियारी गांव में जब भारत समाचार की टीम पहुंची तो यहां पर तमाम लोगों के साथ प्रधान प्रतिनिधि असरार अहमद भी मिले, जिनसे हमारे सहयोगी ने बात करी और जाना कि क्या है उनका रिपोर्ट कार्ड। हमने गुसियारी में बहुत सी ऐसी कार्य कराए हैं, शिक्षा का काम करवाया है और बच्चों को जो खाना मिलता है वो अच्छा देने की कोशिश की है, और ये सड़क योजना जो आई थी, रास्ता बहुत ख़राब था, उसे सही करवाया है। और
पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, उसके लिए हमने बहुत कोशिश की है और टंकी तैयार है और आगे बहुत जल्द पानी सबके घरों में पहुंचने वाला है। शौचालय दिया है और आवास दिया है। कॉलोनी जो गरीब हैं जिनको ज़रूरत थी उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनियाँ दी हैं और आगे भी करने की, अगर हमें प्रधान बनाते हैं तो हम आगे जो रुका हुआ काम है उसे और आगे बढ़ा के और अच्छा काम कराने की वो कोशिश करते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे ग्राम प्रधान इसरार भी आ गए हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपने अपने 5 सालों में क्या क्या कार्य किए हैं और कैसे यहाँ के ग्रामीणों को आपने मदद करने की कोशिश की? मैंने यहाँ पे विकास खंड मौदहा में सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री आवास आए हैं उसमें करीब करीब हम लोग 250 प्लस आवास गांव में लोगों को मुहैया करा चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्राम सभा गुसियारी में आज की डेट में जो मैंने अपने प्रयास से करीब 160 वृद्धावस्था पेंशनों को लोगों के खातों में पहुँचाने के लिए प्रयास किया और आज वो पेंशनें लोगों को मिल रही हैं। करीब करीब 300 प्लस हमने ग्रामीण शौचालय, जो शासन की योजना थी स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत हमने शौचालय का निर्माण कराया ताकि लोगों को ये बाहर जो हमारे गांव की माँ बहनें और जो लोग बाहर जाते थे तो ये अपने घरों में ही शौचालय करें। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन योजना है इसको पूर्ण रूप से हमने गांव को ODF घोषित कराया है। उसके साथ साथ हमने आज गांव में करीब 15 किलोमीटर टोटल, चाहे वो किसी मत से हो, सांसद निधि, विधायक निधि या ग्राम निधि, हमने 15 किलोमीटर RCC गुसियारी के अंदर बिछाने का काम पूर्ण कर लिया है। जैसा कि ये असरार अहमद प्रधान प्रतिनिधि थे गुसियारी में, जैसा कि माना जाता है कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या हमेशा से बनी रही है और पानी के लिए, किसानों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए और पानी की टंकी और ट्यूबवेल का निर्माण भी करवाया। अब देखने वाली बात ये होगी असरार अहमद अगली पंचवसी में फिर प्रधान बनते हैं। भारत समाचार के लिए असद खान, हमीरपुर। पंचायत चुनाव के मद्देनजर जहां एक तरफ प्रत्याशी जनता के पैर छूकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी के बस्ती देई गांव, जब हमारी टीम विकास की जमीनी हकीकत को देखने गई तो हम देख के दंग रह गए। जरा आप भी अमेठी के दिखई बस्ती देई गांव के खस्ता हाल को देखिए। बल्लियों पर टिके घर, अंगीठी पर खाना बनाने का इंतजाम, कच्ची सड़कें, ये है हाल अमेठी से 15 किलोमीटर आगे बस्ती देई गांव का। जहां धरातल पर कितना विकास किया गया ये देखने के लिए आज भारत समाचार की टीम यहां पर पहुंची है। यहां की तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी थी कि लंबे समय से यहां पर एक पैसे का भी विकास नहीं हुआ है। लोगों के घरों की छत से पानी चू रहा है, महिलाएं अंगीठी में खाना बनाती हैं, गांव में बिजली नहीं है। गांव वाले किस हाल में जिंदगी जी रहे हैं आप खुद इनके मुंह से सुनिए। विकास साहब कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही देख रहे हो आप। जैसे कौन विकास, 15 साल से हम दौड़ रहे हैं, प्रधान के पास जाते हैं, हम DM के पास एप्लीकेशन दिए और कुछ काम ही नहीं हो रहा है। भाग दौड़ लगाए, चुपाई मार बैठ गए। हमारा नाम आया कि जो है प्रधान दे ही नहीं रहा है। अब हमारे यहाँ कौन विकास हुआ है? ऐसा देखो हमारा घर द्वार सब ऐसे टूटा फूटा है, सब कोई विकास नहीं हो रहा है। पंचायत चुनाव भी आ गए तो प्रधान जी आपके पास वोट मांगने भी तो आएंगे। प्रधान जी अब नहीं आएंगे। प्रधान जी को पता है ना कि हम वोट देंगे नहीं, ना वोट जाएंगे देने। हमारे घर कच्चा है, हमको नहीं मिला, और पक्का घर बन रहा है जिसका, उसका डबल तिबल दे रहे हैं। 3 मंजिला बन रहा है हमारे यहाँ। 29 कॉलोनी आई, 29 में हमारा नाम था, हमारा नाम काट के उनको सबको दे दिया, वो पैसा पाते हैं वहाँ पे। हमारे सहयोगी ग्रामीणों के घर के अंदर तक गए और उनके घर का हाल देखा तो पता चला कि इन लोगों को 15 साल से ज्यादा वक्त हो गया है जो ये इस हाल में रह रहे हैं। इनके गांव में बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, गरीबों को आवास नहीं मिले हैं और उनके प्रधान जी इनकी सुनते नहीं है। हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ, हमारा घर गिर रहा, हमारे रोड पे पानी भरा रहता, कोई भी बनवाता नहीं है। हमारे गांव में बहुत समस्या, न लाइट है, न जो न रास्ता है, न पानी का, हर चीज कम चीज का दिक्कत है, सब चीज का। नहीं, हम लोग 2 बार 3 बार गए थे वहाँ तो सुने ही नहीं। बोलते हैं अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आया ही नहीं। तो वहीं इस बार गांव वालों ने भी निवर्तमान प्रधान को हरा करके प्रधान पद के प्रत्याशी सोनू तिवारी को मौका देने की सोची है। वहीं प्रत्याशी सोनू तिवारी ने भी हमसे बात की और गांव की समस्याओं के बारे में बताया। आपका क्या नाम है?
जी, हमारा नाम सोनू तिवारी है। आपके गांव में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है? कोनो विकास नहीं भा भाई, कोनो विकास नहीं भा। ये जहाँ हम खड़ा ही यहू देख लें आप, ये पंचायत भवन आटे 20 साल पहले पंचायत भवन श्री लोमदत्त तिवारी का बनवाए रहे। उसके बाद पवन उपाध्याय चुनाव जीते, वो हमेशा उन्हीं उनके पत्नी चुनाव जीती। उसके बाद उनके एससी सीट पे अपन आदमी चुनाव लगाए, वो चुनाव जीता और अब तक उन्हीं का राज चला होता है। खाली गुमराह के बेवकूफ बनाए के सिर्फ ठगा गा है हमारे गांव का। अब यही बगले गांव है भैया, ये बस्तीदेव भवानी धाम आटे हैं और यही बगले गांव है। इतने शुक्ला जी, हमारे शुक्ल जी साथों हैं, इनके घर देखिए। अगर अब की बारिश भय तो इनका रहे कितना ही ठाव ना है ना। अगर इसी पोजीशन है जो उनकी सबसे हमारे गांव में सबसे गरीब आदमी नहीं है, इनका देखे के बाद सिर्फ आंख में आंसू आ जाते हैं। वही बगल गांव एक है चेहरा उसरा है, कम से कम 12-15 घर है, 12-15 घर है जहाँ पे न लाइट या है, न रोड बना है, न खगंजा है, न पानी है। खाली यही कहा जाता है कि आपकी वोट दिया, अगली बार फिर बना देंगे। ये सीधा चला होता है, कम 10 साल से सिस्टम चला होता है। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं ललितपुर के ताल बेहट ब्लॉक के गेवरा गुंदारपुर गांव में, जहां की स्थिति देखकर आप तो हैरान रह जाएंगे। बेशक आप भी हैरान हो जाएंगे जब आप इस गांव की तस्वीर को देखेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गांव के नुक्कड़ों पर दिन रात चौपालें लग रही हैं। गांव की सत्ता हासिल करने के लिए उम्मीदवार मैदान में तो उतर चुके हैं, लेकिन किसी को भी गांव वालों की परवाह नहीं है। प्रधान जी ने कितना विकास किया और कितनी मलाई काटी, इसकी पड़ताल करने के लिए अब हम पहुंच गए हैं ललितपुर के तालबेहट ब्लॉक के केवरा गुरदापुर गाँव, जहाँ का हाल देखकर हम तो दंग रह गए। यहाँ पर पूरी गलियों में पानी भरा है, निकलने को रास्ता नहीं है और ग्रामीण बहुत परेशान हैं। हमारा प्रत्याशी सही है और हम फूल सिंह यादव को चाहते हैं। क्या किया फूल सिंह यादव ने? हमारा कमरा उन्हीं ने बनवाया था, उन्हीं ने पेंसिल हमारी बनवाई थी। जो कार्य है हम अटक जब भी करवाते हैं पूरा। फूल सिंह प्रधान बनते हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं आप फूल सिंह जी से? जो मतलब हमारी जो सड़क है जी, तो सड़क मतलब सही सलामत होना चाहिए, विवाह भी बनवाते हैं और मतलब जो काम अटक वच का है वो भी मतलब प्रदान करवाएंगे। हमारा ये उम्मीद है कि हमारे गांव के जो पुराने प्रधान थे फूल सिंह यादव, हमारे उन्हीं को चुने जा रहे हैं। वे सदस्य हैं, उन्हीं ने हमारे गांव में विकास कराई है और वे हम लोगों को सबको चाहते हैं। इस उम्मीद रख रहे हैं कि हमारे गांव में सड़क है, जो हमारे गांव में शौचालय है, विद्यालय है और ग्राम पंचायत पूरी सड़क मड़क या आवास है, जे हमारे प्रधान जी बनवा सकते हैं। उनको हम चुन सकते हैं फूल सिंह यादव को। कहते हैं अगर कुछ करने का जुनून हो तो आड़े आने वाली कठिनाइयां भी सहयोगी बन जाती हैं। 5 साल पहले प्रधान रहे फूल सिंह यादव ने 2011 से 2016 तक प्रधानी में बहुत विकास किया था और 5 साल बाद फिर प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग उनको अपना नेता अभी से मानने लगे हैं, क्योंकि फूल सिंह ने अपने प्रधानी के कार्यकाल में गांव में सभी तबके के लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख में साथ दिया। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे फूल सिंह यादव जी हैं, गांव का विकास करते हैं, इसलिए स्कूल का विकास होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, रोड वगैरह हैं और शौचालय भी, सब सुविधाएं करना चाहिए। ऐसा प्रधान हमारे गांव में होना चाहिए। प्रधान रहे उन्होंने क्या विकास किया? उनने गांव में बहुत विकास किया है, आवास बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं और समाजवादी पेंसिल भी बनवाई है। आवास बनवाए उनने, कुएं खुदवाए नया और शौचालय बनवाया, अस्पताल बनवाया। काफ़ी काम ऐसे रह गए, मतलब ऐसे कि प्रधानी चली गई और उनके काम हो नहीं पाए। जैसे कि उनने ये रोड का, सड़क का बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे यहाँ, सड़क का निर्माण किया था उनने कि सड़क करवाएंगे, उसके बाद प्रधानी चली गई तो वो अधूरा रह गया। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के यहाँ रोड की है। रोड हम लोगों को बहुत ज़रूर चाहिए, लेकिन हमें उम्मीद है
कि इस बार अगर हम लोग उनको चुनेंगे तो वो रोड करा लेंगे। अच्छा विकास किया था, विधवा वृद्धाएं पेंशनें बांधी थी, कुछ रोड के निर्माण ग्राम स्तर पर करवाए थे, कुआं, समतीकरण, अस्पताल, ऐसे बहुत सारे विकास, सचिवालय, गांव में अच्छा सहयोग सबसे मिलजुल के रहे थे। फूल सिंह के मुकाबले गांव का विकास को न कर पाए। ग्रामीणों का कहना है कि फूल सिंह ने हर जरूरतमंद को आवास, शौचालय, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन का लाभ पहुंचाया है। स्कूल निर्माण, बंदे निर्माण, कुआं का निर्माण, सीसी रोड, हैंडपंप, नालियों का निर्माण जैसे कई विकास के काम भी कराए हैं। ऐसे प्रधान ने गांव को विकास के नए पायदान पर पहुंचा दिया है। वहीं प्रधान प्रत्याशी का कहना है कि अगर इस बार जनता उनको प्रधान बनाती है तो अधूरे सभी कामों को पूरा करेंगे। पहले पूर्व प्रधान में रहा हूँ, जो जिस समय मैंने कार्य किए जनता के बीच में, उस जनता के बीच में कूप निर्माण के कार्य किए मैंने, आवास भी बनवाए, वृद्धा विधवा पेंशनें भी बनवाई, अच्छा शौचालय वगैरह ही बनवाए, और सरकारी चबूतरा जो होते हैं जो भी काम किए। सड़क निर्माण मेरे पास बहुत परेशान है जनता सड़क के विषय में। शिक्षा के विषय में बहुत पीछे है, क्योंकि कहीं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जूनहरा स्कूल पड़ता है, और एक गांव से दूसरे गांव में जाने में बच्ची उनको बहुत परेशानी होती है। तो आने वाले समय में अगर मैं प्रधान बनूंगा तो बच्चों के विषय में, पढ़ाई शिक्षा के विषय में, पानी के लिए जो वाटर लेवल नहीं है हमारे यहाँ परेशान है, तो नदिया से किसी प्रकार के साधन लेके, शासन का सहयोग लेकर के मैं गाँव में विकास कराने का काम करूँगा। अभी हमने जब गाँव वालों से यहाँ के विकास के बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 5 सालों में विकास के नाम पर जो वर्तमान प्रधान थे उन्होंने सिर्फ अपने मोहल्ले का एवं अपना विकास किया है, और गांव की जो जनता है उनको निराशाई हाथ लगी। अब जो प्रधानी के चुनाव हैं उसमें फूल सिंह यादव जो एक प्रत्याशी के तौर पर अब उभरे हैं, और उनको जनता अब यहाँ पसंद कर रही है। यहाँ पर रोड ना होने की वजह से या करीब जो 3 किलोमीटर का रास्ता है वह खराब है, जिससे 1 घंटे यहाँ से तालबेट पहुँचने में लगते हैं। बस लोगों की उम्मीद है कि जो भी प्रधान बने वह यहाँ की एक रोड का निर्माण कार्य करा। ललितपुर से भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव। हमारे खास कार्यक्रम मार मोहरिया तानके में हम आपको लगातार गांवों में प्रधानों के कराए गए विकास की हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। अब हम आपको बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा की हकीकत बताने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को भी आप देखिए। ये है बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा के जिला पंचायत का वार्ड नंबर 28। हालत आजादी के बाद से अब तक खस्ता बनी हुई है। ग्रामीणों की माने तो पिछले प्रत्याशी से उन्हें काफी उम्मीदें थी, लेकिन ग्रामीणों की उम्मीद पर पानी फेर दिया गया। अब तक जितने जिला पंचायत जीते हैं उन्होंने गाँव की ओर मुड़कर नहीं देखा। विकास ही हुआ, सड़कन में नाव डालनी पर है तो चौमा से आ जाओ। अच्छा। निकलना पड़े दोबारा। अच्छा। हमारे लिए तो कुछ भी करो ही ना, पूरे काम के लिए कुछ ना करो उन लोगों ने। पिछली बार विकास ना हो देख लो तो पूरा नरक भरो जी। और अब तो विकास शैलेंद्र सिंह गुलानो चाह रहे हैं, विकास कराएंगे। इन्होंने कही है गली बनवा दो, इनके कौन ना विधायक जी ने ना प्रधान जी ने, सौरा सिंह ने। तो हम तो चाहते हैं भाई हमारे विकास करने वाला आदमी आना चाहिए। हम शैलेंद्र सिंह को चाहते हैं और शैलेंद्र सिंह को चुनाव में लाना चाहते हैं। पिछले प्रत्याशी नहीं आए आप? नहीं जी, नहीं वो आएंगे ही ना। क्यों कौन कम होगी ना? अच्छा। क्योंकि हमारे डोर विकास ही निकल आया। कैसे वोट मांगे हमसे, उनका मोह कैसे पड़ेगा बताओ। गांव में विकास की कहानी आप इस बात से समझ लीजिए कि नाली, खड़ंजा, सड़क, शौचालय और सरकारी आवासों की योजना आज तक लाभार्थियों तक नहीं पहुंची है। जहां पर बरसात में पानी भर जाने के कारण लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। पूर्व में रही जिला पंचायत निशा राणा ने चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक इस क्षेत्र की ओर मुड़कर नहीं देखा। चाहते हैं और इनको चुनते हैं शैलेंद्र सोलंकी को, और ये बढ़िया विकास करेंगे और करके दिखाएंगे। क्योंकि इन्होंने पहले ये राजनीति में कुछ नहीं थे, फिर भी हमारे गांव में आते थे और खूब सबके सुनते हैं और आते हैं, सबके सुख दुख में साथ देते हैं। इसी तरह का विकास चाहते हैं। इस बार क्षेत्र की जनता ने शैलेंद्र सोलंकी को जिला पंचायत वार्ड नंबर 28 से चुनाव मैदान में उतारा है।
और चुनाव जीतने का मन भी बना लिया है। भारत समाचार के रियलिटी चेक में उस्मानपुर गांव की जनता ने पूर्व जिला पंचायत पर कोई विकास कार्य न कराने का आरोप लगाते हुए वर्तमान में चुनाव में शैलेंद्र सोलंकी को वोट देकर जिताने की बात कही। वहीं शैलेंद्र सोलंकी का कहना है कि मैं केवल क्षेत्र में विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। क्षेत्र में हर आदमी तक योजना का लाभ पहुंचाने का काम करूंगा। मेरा उद्देश्य केवल क्षेत्र का विकास है। इससे पहले जितने भी प्रत्याशी रहे जो चुन के आए, हमने तो उसके बाद कभी किसी को देखा ही नहीं। केवल जब यहाँ चुनाव होते हैं तो प्रत्याशी वोट मांगने आते हैं। वोट मांगने के बाद कभी भी दुख सुख में हम लोगों का कभी उन्होंने साथ नहीं दिया, न कभी आए। अगर हम लोग उनके घर पर पहुंचे तो ये कह दिया जाता है कि है नहीं। गांव उस्मानपुर में पहुंचे प्रत्याशी का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ा बजा करके स्वागत किया। ग्रामीणों में शैलेंद्र सोलंकी को देख करके विकास की उम्मीद जागी है। शैलेंद्र जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत का, तो जनता आपको वोट क्यों दी? जनता नहीं, ये मेरे भाई और बंधु हैं सबसे पहले। और वोट देने का कारण मेरे भाई बंधु मेरे मित्र ही बता देंगे कि मुझे वोट क्यों दें। मेरी इच्छा ये है सबका सम्मान, सबका काम और सबका विकास। ये मेरी भावना रही है, सब धर्मों का, सब जातियों का और सब वर्गों को एक साथ लेके चलना। पिछले बहुत से प्रत्याशी रहे, गांव की हालत देखी हमने, कोई सड़क नहीं है, कोई नाली नहीं है, खरंजा नहीं है। तो पिछले प्रत्याशियों ने विकास नहीं किया है। अब जो क्षेत्र की जनता है आप पे उम्मीद कर रही है, तो पिछले प्रत्याशियों ने क्यों नहीं किया? ये उनकी शायद कोई भावना रही होगी, अंदरूनी उनकी शायद कोई समस्या रही हो, या क्या कारण रहा है क्यों नहीं उन्होंने जनता के प्रति खरे उतरे। ये मैं इनको विश्वास दिलाता हूं, अपनी क्षमता से भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँ। तो ये थे मेरे साथ जो प्रत्याशी हैं शैलेंद्र सोलंकी। इनका कहना है विकास और सर्व जो जाति हैं वो मेरे लिए एक समान है। उसको लेकर के मेरी जनता प्यार मानती है। इसी को लेकर के मैं जनता के बीच जा रहा हूं और मुझे जनता जिताएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत समाचार। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।